नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद सहयोगी शुभम के साथ इस वक्त मौजूद हूं जिला कांग्रेस कार्यालय में। और मेरे साथ जुड़े हैं सिलीगुड़ी से कांग्रेस के उम्मीदवार आलोक धारा। आलोक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपको बता दें कि आलोक धारा पेशे से एडवोकेट है और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और आज सिलीगुड़ी जिला कार्यालय में वो मौजूद हैं। कल इनके नाम की घोषणा हुई है। साथ ही पश्चिम बंगाल के लगभग सभी सीटों पर, केवल 10 सीटों को छोड़कर केवल सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस की ओर से कर दी गई है। तो इसमें से सिलीगुड़ी से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं आलोक धारा इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की तैयारी के साथ वो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और जो उनके सामने प्रतिद्वंदी है वो अपने आप में धुरंधर उम्मीदवार है, उनसे कैसे मुकाबला करेंगे और किन बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आलोक जी, आपके सामने 3 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस टीएमसी से गौतम देव हैं, सिलीगुड़ी से मेयर हैं और राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। शंकर घोष है, वो भी अपने आप में धुरंधर है, वर्तमान विधायक भी है। और सरदेंदु चक्रवर्ती सीपीएम से है, वो भी आपके सामने है। तो वर्तमान परिस्थिति में उनके साथ मुकाबला कैसा रहेगा? एक्चुअली पहले बात आपने जो बोला है कि ये धुरंधर जितने सामने है, एक्चुअल में हम तो उतना धुरंधर है ही नहीं। धुरंधर है ही नहीं उतना, मतलब धुरंधर है ही नहीं। साधारण पब्लिक है हम। रोजगार जो जितने सारे प्रॉब्लम देखते हैं सिलीगुड़ी वासी हिसाब से, तो वही जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम लेके कैसे वो सॉल्व किया जाए, वो मुद्दा लेके हम इलेक्शन में उतर गया है। तो सोच रहा है, देख रहा है सिलीगुड़ी का जितने सारे पब्लिक है, सिलीगुड़ी वासी, ये धुरंधर जैसे शब्द आपने यूज़ किया कि इन लोगों से परेशान है। हर रोज़ आप लोगों का माध्यम से, न्यूज़ मीडिया माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से हम लोग जैसे देख रहे हैं, एज ए जनरल पब्लिक ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उन लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सुनना चाहिए। साधारण पब्लिक का जो प्रॉब्लम है वो सुनने के लिए वो उम्मीदवार को भेजा था। मतलब आपका कहना है कि जनता के मुद्दों को वो उठा नहीं रहे, बस आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे, आरोप प्रत्यारोप कर रहे। एक्चुअल में ताई वही हो रहा है। जनगण जो है, पब्लिक जो है परेशान है। वो ये सब देखने के लिए नहीं आया है कौन कैसे किया है। मतलब एक आदमी बोल रहा है, एक जनप्रतिनिधि बोल रहा है कि ये मेरा काम नहीं है, वो उसका काम है। दूसरा कोई बोल रहा है कि ये मेरा काम नहीं है, वो उसका काम है। ये मतलब जो अपना काम को दूसरे ऊपर छोड़ता है, पब्लिक उसको चुने थे। ये जिम्मेदारी उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि झगड़ा करने से पब्लिक का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होगा। ध्यान से देखना होगा कि उसका जो मुद्दा है, उसका जो प्रॉब्लम है, उसके पास जाके सुनना पड़ेगा। नहीं सुनने से, ये झगड़ा करने से पब्लिक का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। किन बेसिक मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे वोट मांगने के लिए? जनरल पब्लिक हिसाब से, जनरल पब्लिक का जो मुद्दा है वही हिसाब लेके जाएंगे, क्योंकि हम सुबह से देखते हैं, जब उठते हैं कि ऑफिस में जाने के लिए, मैं मेरा उदाहरण देता हूँ। मैं सुबह उठ के मार्ट में जाता हूँ, तो वह एक्सरसाइज करने के बाद तो मैं घर में आके उसके बाद फ्रेश होके तो कोर्ट में जाता हूँ। आप सोचिए, टिकियापाड़ा मोड़ से मेरा कोर्ट में जाने के लिए कितना टाइम लगता है, होना चाहिए कितना, 4 या 5 मिनट्स। मतलब जाम की समस्या मेरे को आधा घंटा से 45 मिनट लगता है रोज का। कोर्ट का जितने सारे लॉयर है यहाँ से, मैं अपना हिसाब दे रहा हूँ, बाकी सब तो पब्लिक तो समझता ही है। मैं जो जैसा फील करता हूँ, एडवोकेट लोग यहाँ का मामला करने के बाद जब कमिश्नर ऑफिस में जाने के लिए जाना पड़ता है, तब घंटा भर लग जाता है। हिलका रोड में इतना जाम है, आप लोग भी देखते हैं। तो ये जैम, ट्रैफिक जैम, ये साइंटिफिक तरीके से ये लोग हाल नहीं निकाल रहा है। वादा तो बहुत सारे किया है कि हम पावर में आएंगे तो जो जितने सारे ट्रैफिक समस्या है वो हम समाधान कर देंगे, लेकिन हो नहीं पाया। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम, हल्का बारिश होने से भी आप देखिएंगे कि जो पानी जम रहा है।
घर में पानी घुस रहा है। ऐसा माहौल तो हम लोग नहीं चाहते हैं। तीसरा बात है कि जे आपका जो स्वास्थ्य व्यवस्था है हॉस्पिटल में, एक सिलीगुड़ी हॉस्पिटल ही है जिसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। डॉक्टर हर वक्त नहीं रहता है, ये डॉक्टर नहीं है, फलाना डॉक्टर नहीं है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में भेज देता है। हम चाहते हैं कि हर वार्ड में प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक एक होना चाहिए, उसमें डॉक्टर भी होना चाहिए, ये जरूरी है। और आप देखेंगे तो महानंदा नदी, ये हम लोग बहुत दुखी है, मेरे को बहुत बुरा लगता है जब भी हम वो रिवर क्रॉस करते हैं। आप देखेंगे कि वर्ल्ड में जितने सारे टाउन है, शहर है, उसमें अगर कोई भी बीच में अगर कोई नदी जाता है ना, तो उसका जो ब्यूटिफिकेशन, उसका जो माहौल इतना अच्छा लगता है कि आप मतलब एहसास कर सकते हैं कि वो कितना अच्छा होता है। बहुत सारे आप देखेंगे। लेकिन हम लोग जब महानंदा नदी में जाते हैं देख के बुरा लगता है बहुत। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका पानी भी बहुत गंदा हो गया है, साफ सुथरा नहीं है, ड्रेजिंग नहीं होता है। लेकिन उसको अच्छा तरीके से बहुत सुंदर बनाना मैं तो चाहूँगा, क्योंकि वो देखने लायक है। वहाँ पे बहुत सारे जो काम होता है ना, जहाँ मान लीजिए किरण चंद्र घाट में जब जाता है, अंत्येष्टि क्रिया जब करता है ना, तो जो लास्ट काम होता है, पानी लेने के लिए जाता है, नहाने जाता है। नहाने के लिए तो पानी है ही नहीं, इतना गंदा पानी है, इतना कचरा है, इतना गंदा है, तो मन में भक्ति भी उतर जाता है। एज ए जनरल पब्लिक तो बहुत बुरा लगता है कि ऐसा काम इतना गंदा पानी में करना पड़ता है। लेकिन ये भी मतलब अच्छा होना चाहिए। युवा के लिए हम देखते हैं इधर का बहुत सारे युवा है बाहर चला जाता है, यंग जनरेशन काम के लिए, काम नहीं होता है। तो इधर काम के लिए जो कर्म संस्थान का वो सिचुएशन तैयार करना पड़ेगा, प्लेस तैयार करना पड़ेगा, माहौल तैयार करना पड़ेगा। एआई का अभी युग चल रहा है, तो इसमें स्किल डेवलपमेंट सेंटर आप खोल सकते हैं। बाहर से आप, ये तो इसमें तो ज़्यादा खर्चा है ही नहीं, बाहर से आप एक्सपर्ट को लेके आके इन लोगों को ट्रेनिंग दे के, ये खुद ही इसमें ये जो सॉफ्टवेयर है, वो जो ट्रेनिंग के बगैर जो सीख पाएंगे, उसको व्यवहार करके बहुत इनकम भी कर सकेंगे। ये बहुत सारे चिंता है आम पब्लिक का, और मैं भी समझता हूँ ये जो छोटे छोटे मुद्दा है, ये बहुत इफेक्टिव है। बड़ा बड़ा जगह पे बड़ा बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन ये सिलीगुड़ी शहर बहुत पीसफुल एरिया है। सबसे बड़ा अच्छा बहुत बुरा लगता है कि यहाँ का जो माहौल खराब हो रहा है, ये माहौल हम लोग नहीं चाहते हैं। इसके लिए किसको जिम्मेदार मांग रहे, माहौल खराब? ये तो हम तो पब्लिक भी देख रहा है, परेशान है कि छोटा छोटा मुद्दा जो आसानी से वो मतलब सॉल्व हो सकता है, उसको राजनीतिकरण करके ऐसा माहौल तैयार कर रहा है। ये पब्लिक अच्छा तरीके से नहीं देख रहा है। बहुत सारे एजेड आदमी के साथ हम बातचीत किया, बुजुर्ग आदमी से बात किया है, वो बोल रहा है ये सिलीगुड़ी ऐसा नहीं था पहले कभी। जो देख रहा हूँ ये ठीक नहीं हो रहा है। हम लोगों का फ्यूचर के लिए जो भाषा व्यवहार होता है बात करने के लिए, मिनिमम जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सौजन्य होता है बात करने का एक दूसरे के लिए, वो भाईचारा माहौल भी खराब हो रहा है। बहुत दुश्चिंता की बात है। हम चाहते हैं कि ये सामने आके हम लोग अगर इसको मतलब सही रास्ता चुन के अगर इसको जो प्रॉपर मुद्दा है उसमें अगर ध्यान देते हैं तो ये सब नहीं हो पाएगा। एक सवाल है कि पिछले चुनाव में शंकर घोष सिलीगुड़ी से विधायक है, लगभग 36,000 के करीब वोटों से वो मार्जिन से जीते थे। और पिछले लोकसभा चुनाव में सिलीगुड़ी से जो भाजपा के कैंडिडेट थे, मतलब दार्जिलिंग सीट से जो कैंडिडेट थे लोकसभा के में, उसमें सिलीगुड़ी में भाजपा 66,000 वोटों से आगे थी। तो उस चीजों को देखते हुए कांग्रेस कहां अपने आप को पा रही है? क्या इस गैप को मेकअप करना संभव है? क्योंकि सामने तो और भी उम्मीदवार है, टीएमसी के दिग्गज नेता हैं, सिलीगुड़ी के मेयर हैं, और साथ ही शरदेंदु चक्रवर्ती वो भी पार्षद है वर्तमान में। तो उस जगह में कांग्रेस अपने आप को कहां पा रही है? इस गैप को कैसे फुलफिल कर पाएगी? क्योंकि जीतने के लिए इन सभी आंकड़ों को पार करके आगे जाना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण नहीं, प्रैक्टिकल फैक्ट है। मैं
कोर्ट का उदाहरण देता हूँ। मैं वकील हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ सिलीगुड़ी कोर्ट में। मैं सिलीगुड़ी कोर्ट में जितने बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, वो बहुत ह्यूज मार्जिन में हम सिलीगुड़ी का जितने सारे एडवोकेट है वोट देके मेरे को जिताया। आप सोचेंगे कि कोर्ट में इतने सारे कांग्रेस लॉयर है, नहीं है। वहाँ पे हर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, लेकिन वो देखता है आदमी कैसा है, आदमी जो वादा करता है वो निभाता कि नहीं है, वो कैसे बिहेव करता है, आदमी का बात सुनता कि नहीं है। वो मैंने इतने साल से, आप कोर्ट में जाके अगर किसी भी लॉयर को पूछ लीजिएगा तो वो बता देगा कि आलोक धारा कैसा आदमी है। पहले तो एक अच्छा इंसान होना चाहिए। अपने आप आपका जो कर्म जीवन है वो अपने आप अच्छा होने लगेगा। अच्छा इंसान होने के लिए मैंने बहुत, मतलब मेरा स्कूलिंग हुआ है रोहड़ा रामकृष्ण मिशन से। ठाकुर माँ स्वामी जी का आशीर्वाद से, उसका जो विचारधारा है उसी से हम माने मतलब धीरे धीरे ग्रोन अप हुआ है मेरा। तो उसका जो विचारधारा है, जो जीव सेवा ही होच्छे शिव सेवा। जीव मतलब इंसान, पशु पक्षी, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, उसके साथ उसका सेवा करना, वो मतलब सबसे बड़ा काम है। तो उसी भाव लेके मैं चाहता हूँ अगर कोई इंसान कोई भी काम में अगर लग जाएगा तो उसका जय निश्चित है। तो सिलीगुड़ी बार में हमने देखा, इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, मैंने वो रेस्पॉन्सिबिलिटी इतना अच्छा से निभाया, बहुत कोशिश किया। आप देखे हैं सिलीगुड़ी बार का कितना डेवलपमेंट मैंने किया है। मन में अगर इच्छा रहेगा कोई काम करने का, बहाना ना दे के, हम तो झूठ मूठ वादा तो नहीं कर सकते हैं जैसे आप पॉलिटिशियन करता है। तो हम ऐसा मिथ्या आश्वासन या झूठ कुछ बोल के तो नहीं आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि सिलीगुड़ी का जो पब्लिक है वो भी अच्छा मतलब सोच रखने वाला, उसके लिए काम करने वाला, और उसके जो बात है वो सुनने वाला अगर कोई मिल जाएगा वो उसको ही वोट करेगा। मेरा पूरा विश्वास है। जो मैं सोच लेके पब्लिक के सामने आ रहा हूँ, जो रिस्पांस मिल रहा है, मेरे को लगता है पार्टी नहीं देख के लोग अच्छा इंसान चुनेगा, जो उसके साथ खड़ा रहेगा। समय असमय, सुविधा असुविधा, जितने प्रॉब्लम होगा उसके साथ अगर कोई खड़ा रहेगा तो हम खड़ा रहेंगे। ये हमका, मेरा कोर्ट का सभी लॉयर जानता है कि जब मैं 24/7/365 हम किसी भी लॉयर का, किसी भी मेरा जो कॉलीग है उसका कोई अगर प्रॉब्लम होता है मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो इस वक्त भी मैं ये वादा करता हूँ कि सिलीगुड़ी का जो मैं सेल्फ आया हूँ जो सेवा करने के लिए, अगर मौका देंगे तो मैं जरूर विश्वास रखता हूँ कि वो लोग मौका देंगे, और मैं वो जो उसका जो उम्मीद है उसमें हम उतरेंगे। धन्यवाद आलोक जी। तो ये थे कांग्रेस से सिलीगुड़ी के उम्मीदवार आलोक धारा, जो कि पेशे से एक एडवोकेट है, और कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है, सिलीगुड़ी से अपना उम्मीदवार बनाया है, युवा है। तो चुनाव में क्या परिणाम होंगे वो तो समय ही बताएगा, जब 4 मई को जब परिणाम आएंगे, और उस वक्त कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। हमारी ओर से आलोक धारा को ढेर सारी शुभकामनाएं उम्मीदवारी पर, और इस तरह की और भी ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ यूं जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय। धन्यवाद।